नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक सर प्लेटफॉर्म क्लासेस वाराणसी से। और अभी अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर है 23 अगस्त को प्रथम शिफ्ट का वो हो चुका है और पेपर आ चुका है। और पेपर का लेवल जो है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, मॉडरेट है। थोड़ा सा समझना है, पेपर आसान है और जो बच्चे पढ़े होंगे वो पेपर ज़रूर कर दिए होंगे। पेपर आपके सामने है और इस पेपर का जीएस सेक्शन जो है वो हम अभी आपसे सॉल्व कराएंगे आपके सामने। तो आइए देखते हैं कि जीएस सेक्शन किस तरीके से हुआ है। एक एक करके प्रश्नों के उत्तर हम आपको पूरा कंप्लीट जीएस का सेक्शन हम आपको बताएंगे। देखिए, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आपका ख़तरनाक नहीं है बच्चों। और यहाँ से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 से। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 113 से है जीएस का प्रश्न। और प्रश्न कह रहा है कि इसको थोड़ा सा कह रहा है द स्कारलेट लेटर के किसने लिखी है। तो बच्चों, ये जो किताब है इसको लिखा है नथानिएल हॉर्थोन ने। नथानिएल हॉर्थोन ने इस पुस्तक को लिखी है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 114वां कह रहा है उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। बच्चे, स्ट्रिक्स नामक सुविधा स्नैपचैट में है। स्नैपचैट में स्ट्रिक्स नामक सुविधा आपको आती होगी अगर आप इस्तेमाल करते होंगे। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, देखिए कह रहा है कि पल्लव राजवंश की राजधानी, बहुत आसान है, कांचीपुरम पल्लव राजवंश की राजधानी होगी। अगला है वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यह इंटरनेशनल संगठन है और ये क्या करता है, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा वो एकदम सही होगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 117 है, कह रहा है कि जीएसटी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है। तो बच्चे, अमिताभ बच्चन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर तो होता है ये सिगफ्रीड लाइन। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सिगफ्रीड लाइन, ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों ने लगा के आया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। अगला है 119, देखिए विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी अभी बहुत हाल ही में चर्चा में था, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जिन बच्चों ने इसको लगाया होगा वो एकदम उसका सही उत्तर होगा। अगला है परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है। बार बार ये है बच्चे, यूरेनियम सबसे इंपॉर्टेंट तत्व जो है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 121, देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है नोएडा। नोएडा बच्चे गौतम बुद्ध नगर के जिले के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से है। अगला है 122वां नंबर, कह रहा है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। बच्चे, ये रिसेंटली 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 123 पर हम चलते हैं। कह रहा है जून 2023 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा फंसा करके पूछा है बच्चे। अमित शाह वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं वही संघ गृह मंत्रालय के प्रमुख हैं। अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1885, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा, बम्बई में 28 दिसंबर को। अगला है भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो बच्चे, ये होगा आपका मुंबई हवाई अड्डा। भारत का पहला हवाई अड्डा मुंबई होगा। और वैसे अगर पूछा जाता, अगर इसमें प्रयागराज ऑप्शन होता तो प्रयागराज भी हो सकता था। अगला है भारत में व्यवसायों के सेवाओं के लिए जीएसटी पंजीकरण का थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। बच्चे, बड़े शहरों के लिए 40 लाख और इस छोटे के लिए 20 लाख रुपए है। इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर ए होगा। अगला है दुर्भाग्यपूर्ण फाइलों और छवियों का उपयोग हैकर करने हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने और कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करता है। बच्चे, ये तो देखो, ये इमेज फिशिंग होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इमेज फिशिंग। ठीक है ना, इमेज फिशिंग के द्वारा जहां पर फिशिंग लगेगी वहां पर हैकर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है 128वां की क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। तो बच्चे, ये जागरेब, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जो है वो जागरेब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा, राज्य राजधानी से पहले से भी क्वेश्चन आता था और आया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, आतंकवाद संगठनों को सुरक्षा जैसे हम लोग अधिक प्रोवाइडिंग समझ, बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सबसे 129 का ए जिन बच्चों ने लगाया होगा उनका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन भूमि, बच्चे तूफान या बिजली की भूमि, ये भूटान होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पुराना क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा है। अगला है 131वां, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। बच्चे, इसका गूगल होगा, गूगल सर्च इंजन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। अगला है
निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन त्वरित यूट्रोफिकेशन, बच्चे यूट्रिफिकेशन अगर आ जाएगा तो वो जल से रिलेटेड होगा। ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने लगाया होगा इसका उत्तर एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है 123-33 का, देखिए 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे बच्चे? इसका सही होगा सी डी देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। अभी मैंने इसको क्लास में भी पढ़ाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? बच्चे बहुत आसान है, भाग 4 होगा। अगला है अ पुस्तक ए लाइफ मिस पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? बच्चे ये किताब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। अगला है आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण, तो सबको पता है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव। ये 136 का जो ए ऑप्शन लगाया होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? बच्चों ये ए नंबर होगा, क्रिकेट। रमन सुब्बा राव जो है वो क्रिकेट से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, बच्चे गोदावरी मारना है आपको। ए ऑप्शन 138 का एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, बच्चे इसका ऑप्शन सी होना चाहिए जो एकदम सटीक है। 139 का ऑप्शन नंबर सी। 140 का ऑप्शन की बात करेंगे, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? बच्चे ये अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी होना चाहिए 140 का। 141 की तरफ चलेंगे, कह रहा अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं के प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच पूछताछ करने में सहायता करती हैं, इसे क्या कहते हैं? तो अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चे? ये एक्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने 41 में लगाया होगा तो वो एकदम सही होगा। 142 की ओर चलते हैं, BRI का पूर्ण फॉर्म पूछ रहा है, तो बच्चे ये ए होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 142 का ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लगा के आया है तो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 143 पर हम आ जाते हैं, कह रहा विशिष्ट व्यक्तियों को संगठन की सुरक्षा के खतरे की डालने की कोशिश करता उसे वो काम करते हैं। बच्चे इसके लिए उत्तर जो है वो होगा स्पेयर फिशिंग। फिशिंग जो है इस्तेमाल किया जाता है ये खतरों के लिए, चोरी के लिए या साइबर क्राइम के रक्षों के लिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति, बच्चे ये जुलाई 2000 में घोषित की गई थी। अगर आपने ऑप्शन नंबर 144 का सी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही होगा। 144 का सी जुलाई 2000 में किया गया था। अगला कह रहा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्थापित किया गया। बच्चे इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी क्षमा चाहेंगे, इसका ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर 2006 ए। जिन बच्चों ने ए लगाया होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति, बच्चे इसका उत्तर होगा रस कुक। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से भारतीय संरक्षित बासमती किस्मों की, भैया चोरी के नाम पर अगर कोई देश आ सकता है तो हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान, महाचोरकट देश है, उसने ही ये काम किया होगा। आसान है, कर सकते हैं। अगला 148, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला, बच्चे वर्ली वारली से रिलेटेड होगा तो आप महाराष्ट्र लगा के आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ली का है। और क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 149 ये भी पढ़ाया हुआ है, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली उत्पत्ति इसकी लखनऊ में हुई है। बच्चे आप देखते होंगे ऊपर उभार द्वारा सिलाई के किया जाता है वो। और एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, एक लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चे ये होने वाला है, ये होगा समुद्री जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये एनालिसिस बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बने रहिएगा, आगे आने वाले पेपरों का भी एनालिसिस करते रहेंगे। आसान क्वेश्चन था और पेपर जो था बच्चों वो मैं तो कहूँगा कि इजी तो नहीं लेकिन मॉडरेट पेपर था। पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था और उम्मीद है कि आप सबसे अच्छा करके आए होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में और बेहतर होगा। और चैनल पर जुड़े रहिएगा आगे की अपडेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।